मीठे बंस, पेस्ट्रीज और पैटीज किसको नहीं पसंद। पर क्या हो अगर ऐसे पेस्ट्रीज और पैटीज बनाने वाली बेकरी आपकी जान ले। सीता एक वीडियो कंटेंट क्रिएटर थी और वो नए नए कैफेज, रेस्टोरेंट्स और बेकरी में जाकर फूड ब्लॉगिंग और रिव्यूइंग करती थी। उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उस दिन घर पर कोई नहीं था और उसे अपने 12 साल के छोटे भाई डेरिन को स्कूल से पिकअप करना था। उसी दिन उसे दिल खुश बेकरी के खाने को रिव्यू करने का इनविटेशन आया। सीता उस बेकरी को चेकआउट करने के लिए बड़ी एक्साइटेड थी क्योंकि वो पहली इंसान थी जो उस बेकरी को रिव्यू करने वाली थी। स्कूल की छुट्टी हुई और सीता डायरेन को लेकर उस बेकरी की तरफ निकल पड़ी। डायरेन जो स्कूल की सारे दिन की थकान से परेशान था, बार बार अपनी बहन को घर वापस जाने के लिए बोल रहा था। सीता, जिसके फॉलोअर्स पिछले 1 महीने में बहुत कम हो चुके थे और जिनको बढ़ाने के लिए उसका इस बेकरी के ऊपर वीडियो डालना बहुत जरूरी था, वो डायरेन को अलग अलग तरीकों से चुप करवाकर गाड़ी चलाई जा रही थी। मेन रोड से हटकर वे लोग कच्चे रास्ते पर काफी देर से गाड़ी चला रहे थे और अब उन्हें फाइनली वो बेकरी दूर से दिखने लगी थी। डायरेन, जो इतनी देर से गाड़ी में इधर उधर हो रहा था, उस बेकरी को देखकर अचानक से शांत हो गया। सीता ने गाड़ी पार्क की और डायरेन लिए दरवाजा खोला, पर डायरेन गाड़ी से उतरने को तैयार ही नहीं था। सीता ने उसको बेकरी के अंदर मिलने वाली पेस्ट्रीज का लालच भी दिया, पर डायरेन अपनी सीट पर जैसे जम सा गया था और बस बेकरी के दरवाजे की तरफ घूर कर देखे जा रहा था। सीता ने उसे जोर से हिलाया, जिसके बाद वो उसकी तरफ देखकर बहुत जोरों से रोने लगा और घबराते हुए कहने लगा कि उसको बेकरी के गेट तक आते आते कई छोटे बच्चे दिखाई दिए थे और उन सभी बच्चों के कपड़े खून में स्नेह थे। डायरेन ने सीता से कहा कि वो बच्चे अब बेकरी के दरवाजे के सामने खड़े हुए हैं और उन्हें अंदर जाने से मना कर रहे हैं। सीता को अपने भाई की बात सुनकर समझ आ गया था कि ये और कुछ नहीं बल्कि पिछली रात देखी हुई हॉरर मूवी का नतीजा है और इसलिए उसने अपने भाई की एक न सुनी और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बेकरी के दरवाजे की तरफ लेकर जाने लगी। वो बेकरी के दरवाजे के अंदर घुसे तो उस बेकरी में कोई नहीं था, लेकिन फिर एक बूढ़ी सी आंटी आई और उन्होंने डायरेन को एक मीठा बन दिया और बन हाथ में आते ही रोता हुआ डायरेन अचानक शांत हो गया और बन को मजे से खाने लगा। तभी पीछे से एक बूढ़े अंकल की आवाज आई जिसने सीता को वेलकम किया और उससे कहा कि अगर वो परेशान हो रही है तो उसके भाई डायरेन के लिए अंदर एक प्लेइंग एरिया है जिसमें बहुत सारे बोर्ड गेम्स हैं। ये सुनकर सीता खुश हो गई क्योंकि डायरेन को बिजी करके अब वो अपनी वीडियो आराम से बना सकती थी। सीता ने डायरेन का हाथ पकड़ा और उसे आंटी के पीछे पीछे अंदर बच्चों के प्लेइंग एरिया में छोड़ आई। वो बेकरी बेहद ही सुंदर थी जिसमें पुरानी और महंगी चेयर्स, तुरंत खड़ा हुआ, शानदार टेबल और घबराई हुई हालत सुंदर में से सब थी। अपनी साइकिल लेकर, पर पता नहीं क्यों वो सब सीता के जल्दी से जाकर पुलिस को अजीब सा दिख रहा था। जब वीडियो बनाकर उसने रिप्ले करके देखा उसी जगह पर पहुंच तो उस वीडियो में कुछ छोटे बच्चों की परछाइयां वहां पर कोई भेड़िया था। जिसके बाद वो फोन एकदम से स्विच ऑफ हो गया। पुलिस को लगा कि एरिक लगा, पर इससे पहले वो कोई मजाक कर रहा है और उन्होंने एरिक को डांट लगाकर आई घर भेज और सीता को बड़े प्यार से अगले दिन स्कूल में एरिक उन्होंने उसके सामने कुछ चॉकलेट्स मिस्टर ब्लैक से इस बारे में बात करने गए। पेस्ट्रीज जैसी एरिक की सुंदर मरने के बाद प्रोफेसर ब्लैक कभी नहीं देखी थी काफी और उन पेस्ट्रीज को देखकर थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ था कि कोई उसकी बात को समझे न समझे मिस्टर ब्लैक जरूर समझेंगे। वो पेस्ट्री खा ही रही थी हुआ किस्सा उन्हें बताया तभी उसके सामने और एरिक की बात सुनकर दोनों मिस्टर ब्लैक हैरान हो गए। प्लेट लेकर अपने कमरे के दरवाजे को बंद किया देखकर और अपनी अलमारी में लगा कि उसके अंदर कोई स्पेशल डिश होगी। एरिक को कुछ भी उन्होंने ढक्कन समझ नहीं आ रहा था तो उसके अंदर से उन्होंने फिर मिस्टर ब्लैक ने उसकी बड़ी पैटीज और कहा निकाली। उन्हें ऐसा लगता अंकल आंटी कि एरिक ने जो कल देखा वो कोई मामूली भेड़िया नहीं था बताया। सीता को पैटीज देकर था वो दोनों वापस किचन में चले गए। मैथिकल सीता ने उस मीट पैटी की जो वैसे तो इंसानी रूप में रहते और बिना रुके झट से आपे से बाहर हो जाने पर चांदनी रात में एक भयानक भेड़िए में बदल उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि सुनते ही एरिक के दिमाग में कैसे बना सकता था। तभी सीता को याद आया माइकल के खाने पीने में इतनी बिजी हो गई थी और जो बच्चा भाई डायरेन को भूल ही माइकल को ही बोली कर रहा था। उसने सोचा कि वो सब सोचकर एरिक को लगने लगा कि माइकल एक बियर वुल्फ है। जब प्लेइंग एरिया में उसी ने कल उस पर हमला किया, देखा कि उसका उस दिन के बाद से लगभग हर दिन लोगों के
लापता सीता होने उसे की पूरी खबर आने बेकरी लगी। में ढूंढने लगी। दिन मिस्टर ब्लैक वो ने कहीं मिल ही नहीं एरिक रहा से था। कहा कि उसे उन्हें ढूंढती हुई उस सीता भेड़िए जब को मारना उस होगा। बेकरी की किचन में पहुंची मिस्टर ब्लैक ने कहा तो वो कि एरिक दंग का रह गई। सामना उसने उस देखा भेड़िए से कि पहले वो हो चुका बूढ़े है, अंकल इसलिए वो एक भेड़िया इंसान के दिल एरिक को का शिकार चाकू से करने जरूर आएगा छोटे-छोटे टुकड़ों में और काटकर उससे पहले एक वो आए प्लेट में रख एरिक रहे को हैं और आंटी उसे ही मार उन्हीं देना टुकड़ों चाहिए। को पेटीज में भर रही हैं। तभी स्कूल उसे के एक बाद किचन एरिक के मिस्टर कोने ब्लैक में के साथ उनके अपना घर चला छोटा गया। भाई दिखाई दिया मिस्टर ब्लैक जो ने बेजान सा उसे वहां पीने पड़ा के लिए हुआ था। कॉफी दी, उसकी पूरी लेकिन उस छाती कॉफी पर को कटस पीते लगे ही थे। एरिक को चक्कर ऐसा आने लग लगे रहा था कि और उसकी उसे छाती सब धुंधला खोलकर धुंधला उसका दिखने दिल लगा। निकाला गया है। उसने देखा सीता कि को मिस्टर अचानक ब्लैक से ये अपने रियलाइज बेडरूम हुआ की कि तरफ जा रहे वो हैं। दिल जो अंकल काट रहे बाहर थे बहुत वो रात किसी हो और चुकी का थी नहीं और चांद भी नजर बल्कि आने उसके लगा था। छोटे भाई का ही था। एरिक बेहोशी ये की सब हालत में देखकर ये सब देख ही रीटा रहा की था कि सांस अचानक से सूख एरिक गई को मिस्टर और ब्लैक उसके के मुंह से बेडरूम अचानक से से एक जोर की चीख आवाज निकली। आई। तभी वो एरिक दोनों तुरंत बूढ़े उठकर अंकल आंटी बेहोशी की सीता की हालत तरफ में मुड़े उनके और कमरे की सीता को दरवाजे पर देखकर गया। एक अजीब दरवाजा ढंग से अंदर से मुस्कुराने लॉक लगे। था। एरिक सीता को कुछ समझ नहीं घबरा आ रहा उठी था और तो जल्दी वो से मिस्टर बेकरी ब्लैक से को बाहर भागी। जोर जोर से आवाज जैसे ही देने उसने लगा उस और बेकरी से दरवाजा अपनी नॉक गाड़ी करने निकाली लगा। तो पर उसे मिस्टर गाड़ी के ब्लैक रेयर ने व्यू मिरर में कोई जवाब कई नहीं सारे दिया। बच्चों की एरिक को आत्मा अंदर दिखी। से किसी भेड़िए की सबकी गुहार छाती पर करने की बहुत सारे आवाज आ कट रही थे। थी। जब उसने ध्यान एरिक से ने देखा होल तो से उन जैसे ही बच्चों में कमरे से के अंदर एक झांका उसका तो उसके छोटा होश ही भाई उड़ डैरेन गए। भी था। डैरेन का चेहरा देख एरिक सीता का की रोना छूट गया आंखों के सामने और मिस्टर मेन रोड ब्लैक पर की पहुंचते रीढ़ की ही हड्डी गोल हो उसकी गई गाड़ी का एक्सीडेंट हो और गया। उनके पूरे शरीर सीता को पर हॉस्पिटल में 2 दिन बाद बड़े-बड़े होश बाल आया आ गए। और उसके होश उनका आते ही मुंह उसके मोम डैड लंबा होने फूट लगा फूट कर रोने और लगे। दांत एक उन्होंने जानवर सीता जैसे से कहा बड़े कि हो गए। डायरेन उसके एक्सीडेंट के दिन से मिस है और कहीं नहीं मिल रहा। इस पर सीता ने अपने पेरेंट्स को दिलखुश बेकरी में जो हुआ वो सब कुछ बताया। दिलखुश बेकरी के बारे में सुनते ही सीता के पेरेंट्स का दिल दहल गया। सीता के डैड ने उसे बताया कि दिलखुश बेकरी को बंद हुए पूरे 15 साल हो चुके थे। उसके ऑनर्स छोटे बच्चों का दिल निकालकर खाते थे और एक दिन किसी ने उनके खिलाफ कंप्लेंट कर दी और इसी के चलते दोनों ने अरेस्ट होने से पहले ही आत्महत्या कर ली और वो बेकरी सदियों के लिए एक वीरान खंडर बन गई। सीता ये बात सुनकर शॉक्ड हो गई। उसे इस बात पर तब तक यकीन नहीं हुआ जब तक वो अपने मोम डैड के साथ उस बेकरी की जगह पर वापस नहीं चली गई। उस बेकरी की जगह वाकई एक खंडर हुआ घर था जिसे देखकर सीता की रूह कांप गई। उस दिन के बाद से सीता ने फूड ब्लॉगिंग ही छोड़ दी। अपने छोटे भाई को खोने का दुख शायद ही कभी उसके मन से निकल पाएगा। पहली बार आप भी किसी नई बेकरीज में पेटीज खाते समय होशियार रहना, वरना क्या पता आपको कौन क्या खिला रहा हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल द ईगल माइंडसेट स्टोरी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।